तमिलनाडु की राजनीति एक फिल्मी स्टाइल सस्पेंस की तरह बन गई है। देखा जाए तो टीवी के और विजय थलापति की किस्मत जो है वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में है। अगर उसने चाहा तो टीवी के सत्ता में आएगी, नहीं तो टीवी के का खेल खत्म हो जाएगा। राज्य में यानी तमिलनाडु में हर पल हालात बदल रहे हैं। एक तरफ थलापति विजय की पार्टी टीवी के विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश में है, वहीं एक रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही है कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी यानी दुश्मन डीएमके और एआईडीएमके सरकार गठन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी बात औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई है। जब डीएमके और एआईडीएमके के बीच गठबंधन की संभावना के बारे में पूछा गया तो डीएमके के प्रवक्ता हैं टीकेएस एलनगुवन, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है, क्योंकि हम डीएमके और एआईडीएमके तमिलनाडु की राजनीति में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इस बीच टीवीके के समर्थन की अपील पर लेफ्ट के नेताओं की बैठक में आज फैसला हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच थलापति विजय की पार्टी टीवीके का भविष्य 3 दलों के फैसले पर टिका हुआ है। टीवीके का भविष्य जो 3 दलों पर टिका है वो है सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के हाथों में। टीवीके ने इन तीनों पार्टियों से समर्थन मांगा है। तीनों पार्टियों ने कहा है कि वो शाम तक बैठक करेंगे और फिर फैसला देंगे। तीनों पार्टियों के भीतर ये बातें उठ रही हैं कि जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके को समर्थन देना चाहिए, लेकिन एमके स्टालिन क्या कह रहे हैं? इन सब के बीच ये तीनों पार्टियां कह रही हैं कि नेतृत्व पर डीएमके का दबाव है कि वो सोच समझकर फैसला करें। ये तीनों दल अरसे से डीएमके गठबंधन का हिस्सा हैं। टीवीके का भविष्य अब सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के फैसले पर टिका हुआ है। विजय की पार्टी ने इन तीनों दलों से सरकार गठन के लिए समर्थन मांगा। ये अपना फैसला शाम तक बता देंगे। अंदर खाने कई नेताओं का मानना है जनादेश का सम्मान करते हुए टीवीके को समर्थन दिया जाना चाहिए, लेकिन डीएमके का क्या? तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर्लेकर, अभी भी चेन्नई में हैं। गवर्नर आर्लेकर हालिया टिप्पणियों ने जो उनकी है वो राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। गवर्नर ने कहा है कि उनके लिए संख्या यानी विधायी शक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गवर्नर ने यह भी साफ किया है कि जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत साबित करने के लिए 118 वाला आंकड़ा होगा वो उसको इनवाइट कर लेंगे सरकार बनाने के लिए। वहीं टीवीके और कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर की टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अप्रत्याशित रूप से डीएमके एआईडीएमके गठबंधन चर्चा के केंद्र में है। इस बात को लेकर सस्पेंस है कि स्टालिन आखिरकार फैसला क्या लेंगे। एआईएडीएमके के प्रमुख हैं पलानीस्वामी, जिन्होंने पुडुचेरी के एक रिसोर्ट में पार्टी के विधायकों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए। पलानीस्वामी ने गवर्नर से मिलने का वक्त भी मांगा। डीएमके ने अपने सभी एमएलएज यानी विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में ही रहने को कह दिया है। टीवीके ने आज पन्न्यूर पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी। अगर वीसीके और वामपंथी पार्टियां विजय को झटका देती हैं तो डीएमके एआईएडीएमके गठबंधन मुख्य भूमिका में आ सकता है। खबरें कहती हैं अगर डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन सरकार बनती है तो विजय 107 विधायकों से इस्तीफा दिलवाने पर विचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है अगर एआईएडीएमके बीजेपी से अलग होती है तो वो स्टालिन की डीएमके के साथ जाएगी या विजय की टीवीके के साथ नया गठबंधन बनाएगी। डीएमके पहले से ही कांग्रेस और टीवीके की नजदीकियों से नाराज है, जबकि बीजेपी भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है। ऐसे में एआईएडीएमके किंग मेकर की भूमिका में है। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले सालों में ऐसा असमंजस शायद ही कभी देखने को मिला हो, जहां कट्टर विरोधी भी सत्ता के लिए नए समीकरण बनाने पर मजबूर दिख रहे हैं। द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी डीएमके ने विधायक दल की बैठक के बाद जारी प्रस्ताव में कहा कि तमिलनाडु एक और चुनाव के लिए तैयार नहीं है और पार्टी की प्राथमिकता राज्य में स्थिर सरकार बनाना है। यानी यहाँ पर एमके स्टालिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि दोबारा से यहाँ पर चुनाव हो। डीएमके ने यह भी कहा है कि द्रविड़ आंदोलन की नीतियों को कमजोर करने वाली सांप्रदायिक ताकतों को जगह न मिले, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। जो डीएमके का प्रस्ताव था उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि एमके स्टालिन को मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में तुरंत और जरूरी फैसले लेने का पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके जो इस तरह की खबरें चल रही हैं जिसमें डीएमके और एआईएडीएमके अलायंस करके सरकार बना सकते हैं, इस पर खुद डीएमके की तरफ से ये बयान सामने आया है कि ये सिर्फ फर्जी खबरें हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पर किसी को भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एमके स्टालिन ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने में वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने तक वो देखेंगे कि आखिरकार सरकार कैसा करती है। लेकिन इन सब के बीच में विजय की पार्टी टीवीके और खुद विजय की किस्मत एमके स्टालिन के साथ साथ 3 दलों के हाथों में है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।